हेलो बच्चों, वेलकम टू संजीव गिरी क्लासेस एंड वेलकम टू एस टू अकाउंट सीरीज। ये जो हमारी सीरीज चल रही है ये जीरो से हीरो तक की सीरीज है, जिसमें हम आपको जीरो से हीरो बनाएंगे। बस आपको जो भी कहा जा रहा है, जो भी टॉपिक्स की दिए जा रहे हैं, अच्छे से उसे कर लेना। ये जो हमारी आज की क्लास है गुडविल की तीसरी क्लास है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक गुडविल का। गुडविल बहुत ही आसान चैप्टर है, बट यही एक ऐसा टॉपिक है जहां पे बच्चे सबसे ज़्यादा गड़बड़ी करते हैं। और टॉपिक का नाम है एडजस्टमेंट्स ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट की एडजस्टमेंट्स करना। कुछ मुश्किल एडजस्टमेंट्स भी है जो मैं डिस्कस करूंगा, मतलब थोड़ा बहुत 11th का फंडामेंटल चाहिए होगा, बाकी पूरा कॉन्सेप्ट वही है। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जो बोर्ड पे जो भी आपको पढ़ाया जाता है, तो बोर्ड का PDF पैनल उसी चैनल पे जाता है, तो उससे आपको नोट करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, आप नोट्स बना सकते हो। तो हमारे उस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वहाँ पे इससे प्रीवियस जितने भी लेक्चर है इस टू अकाउंट सीरीज के, उनके भी आपको PDF पैनल मिल जाएंगे, और आज का भी मिल जाएगा, ठीक है ना। और एक हमारा टेलीग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम चैनल, उसका भी लिंक मैंने डाल रखा है, जिसपे धीरे धीरे करके हम उस पर मैं वहाँ पे लाइव आऊँगा, आप लोग से इंटरेक्ट करूँगा, छोटे मोटे डाउट्स भी बता दूंगा आपके। और वहाँ पे हम कॉमनली डिस्कस करेंगे कि जब आप लोगों के डाउट्स हो जाएंगे, क्योंकि अभी तो स्टार्ट हुई है सीरीज, अभी धीरे धीरे बच्चे जुड़ेंगे, तो जब आपके डाउट्स चालू हो जाने लग जाएंगे तो मैं यूट्यूब पे लाइव आऊँगा, एक टाइम कमेंट डिस्कस करेंगे। यूट्यूब पे लाइव आके आपके डाउट्स दिखे जाएंगे। कुछ बच्चों के कमेंट्स भी आए कि सर हमें ये टॉपिक में ये छोटा डाउट्स है, तो वो बताने के लिए वो लाइव सेशन होगा, ठीक है ना। तो वहाँ इन्फॉर्मेशन के लिए दोनों चीज़ों को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना। स्टार्ट करते चलिए, देरी ना करते हुए आज के टॉपिक को। आज जो हम पढ़ने वाले बेटा वो है एडजस्टमेंट्स ऑफ प्रॉफिट। अब ये एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट है क्या, आपने देखना अपने पेज बुक पलट के, तो 4 मेथड के अलावा कुछ ऐसे भी क्वेश्चन जहां पे क्या प्रॉफिट दे रखा है, लेकिन प्रॉफिट के साथ में ब्रैकेट में कुछ एडजस्टमेंट भी दिया है। ब्रैकेट जैसे एग्जांपल फॉर मैं क्वेश्चन दिखाऊं आपको, देखो जैसे प्रॉफिट तो गया है लेकिन ब्रैकेट में कोई एडजस्टमेंट दी गई है। इसका मतलब ये होता है कि ये एक एडजस्टमेंट है जो अभी हुई नहीं है, ऐसी सेकंड में थर्ड में ऐसे दे रखा है। तो इन एडजस्टमेंट्स को कैसे किया जाएगा ये आपको यहाँ पे सीखना है। दैट इज कॉल्ड एडजस्टमेंट्स ऑफ प्रॉफिट। कैसे किया जाता है बेटा एडजस्टमेंट प्रॉफिट, तो जरा मैं आपको समझाता हूं। देखो दो चीजें आएंगी, हम बनाएंगे एक प्रॉफिट एडजस्टमेंट टेबल। क्या बनाएंगे? प्रॉफिट एडजस्टमेंट टेबल। जितने भी साल होंगे, मान लो 3 साल दिया है तो 3 साल की टेबल बना दी हमने, लिख देंगे जैसे 2022, 2023, 2024 ईयर लिख दिए। इसके बाद बेटा आपको कहता है सबसे पहले आप लिखोगे गिवन प्रॉफिट। जो भी आपको गिवन प्रॉफिट दिया होगा वो प्रॉफिट आप लिखोगे। अब इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है, सबसे पहली बात, एबनॉर्मल लॉस होगा तो वो प्लस होगा जिस भी साल में होगा, और अगर एबनॉर्मल गेन होगा तो वो माइनस होगा। बाकी कोई भी नॉर्मल एडजस्टमेंट होगी तो वो एज पर द रूल, कोई भी एडजस्टमेंट होगी जो क्या होगी, नॉर्मल होगी, वो प्लस माइनस हो जाएगी एज पर द रूल, ठीक है। इसके बाद आपका निकलेगा एडजस्टेड प्रॉफिट। उसके बाद जो भी मेथड होगा उस मेथड से आपको करना होगा। तो जरा इसको समझते हैं। सबसे पहली बात आपको पता होनी चाहिए कि नॉर्मल और एबनॉर्मल क्या होता है। जैसे एग्जांपल फॉर बिजनेस आप कर रहे हो, तो बिजनेस में आपका डेली बेसिस का जो लॉसेज है वो आपके नॉर्मल लॉस। जैसे सपोज मैं सब्जी लेके आ रहा हूँ, सब्जी बेचने काम है मेरा, और मैं 100 किलो सब्जी लाता हूँ और 5 किलो सब्जी खराब होती है, तो वो मेरे कंट्रोल में नहीं होगी वो है नॉर्मल लॉस। लेकिन एक दिन सब्जी लाया, बारिश हो गई भाई, आंधी चल गई, तूफान चल रहा ना इस टाइम पे, तूफान आ गया, मेरा 100 में से 40 किलो सब्जी नुकसान हो गया, तो वो क्या आपका एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल जो अचानक किसी वजह से, लॉस बाय फायर, एबनॉर्मल है। आग लग गई, आपको पता था क्या, डेली लगती है क्या, दैट इज एबनॉर्मल लॉस। तो याद रखना। अब बात आती है क्वेश्चन, डिफरेंस समझ गए दोनों में। अब तो नॉर्मल जो भी होगा, ध्यान समझना बात को, जो आपका नॉर्मल है वो तो एज पर द रूल प्लस माइनस होगा। खर्चा है, प्रॉफिट कम होगा तो माइनस करोगे, इनकम है तो प्लस करोगे। लेकिन एबनॉर्मल में हम बेटा उल्टा क्यों कर रहे हैं, लॉस को प्लस कर रहे हैं, गेन को माइनस कर रहे हैं। इसके पीछे का लॉजिक समझना। सपोज करो मुझे 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है नॉर्मली, लेकिन इस साल मेरी दुकान में चोरी हो गई और मेरा प्रॉफिट 40,000 का नुकसान हो गया चोरी में, तो मेरा प्रॉफिट 60,000 दिख रहा है। अब एक बात बताओ, क्या उस चोरी से मेरी गुडविल का कम हो गई? बिल्कुल नहीं। अगले महीने फिर कमाऊंगा उतना ही, या अगले साल फिर कमाऊंगा उतना ही। तो अगर मैं उस 60,000 पे गुडविल निकाल तो मेरी सही गुडविल की वैल्यूएशन नहीं होगी, क्योंकि वो नुकसान जो एबनॉर्मल है वो हर बार नहीं होगा।
यानी एक्चुअली मुझे जो गुडविल निकालनी चाहिए वो 1 लाख पे निकालनी चाहिए। तो उस नॉर्मल लेवल पे आने के लिए नॉर्मल लॉसेस को क्या कर देते हैं प्लस, सेम इसी का वाइस वर्सा एबनॉर्मल गेन होता तो क्या कर देते हैं माइनस। सीधा सा कॉन्सेप्ट है एबनॉर्मल लॉस प्लस गेन माइनस। और कोई एडजस्टमेंट है तो और कोई एडजस्टमेंट हम डिस्कस करेंगे, अभी वो प्लस माइनस करेंगे इस तरीके से। उसके बाद ये टेबल बनने के बाद जो भी मेथड होगा, ज्यादातर आपके एवरेज प्रॉफिट मेथड के क्वेश्चन है, उस मेथड से क्वेश्चन को आप क्या कर दोगे बेटा, सॉल्व कर दोगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, और काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर अंत तक जाना क्योंकि इसमें और भी चीजें हैं, अभी खत्म नहीं हुआ है। देखो ये पहला क्वेश्चन दिया है, लिखा है मधु एंड विधि आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2. They decided to admit Manu as a partner on 1st April 2021 on the following terms. Manu will bring 2/5 share in the profit. अब देखो सेकंड लाइन, ये सब काम की नहीं आपको, क्योंकि आपको गुडविल निकालना है, गुडविल। तो देखो अगला पॉइंट क्या लिखा है, गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज। देखो नंबर ऑफ ईयर आ गया 2 ईयर्स ऑफ 3 ईयर नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट, मतलब एवरेज प्रॉफिट मेथड है। और नंबर ऑफ ईयर आपको देखा कितना ईयर बेटा, 2 ईयर परचेज। अब देखो 3 साल का प्रॉफिट तो दिया, लेकिन ब्रैकेट में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो जैसे ही ब्रैकेट में इन्फॉर्मेशन दी गई है तो आपको समझ जाओ कि आपको अब एडजस्टमेंट टेबल बनानी पड़ेगी। देखो इसके एडजस्टमेंट टेबल बनाते पहले तो क्या बनाएंगे आप, प्रॉफिट एडजस्टमेंट टेबल। 3 साल कौन कौन से बेटा, तो 2021, 22, 19, 21, 20, 19, 2021, 20, 19, 3 साल आपने बना दिए। 2021, 2020, 2019। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इनका गिवन प्रॉफिट लिखना है। गिवन प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट आपको गिवन है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपको प्रॉफिट दिया पहले साल में 30,000, तो 30,000 लिख दोगे। दूसरे साल में अगर ध्यान से देखो आप, तो दूसरे साल में देख लिखा आपको लिखा है 80,000 रुपए का आपको लॉस है। तो आप लॉस है तो आप लॉस को माइनस में लिखोगे, मतलब ब्रैकेट में 80,000 का लॉस। तीसरे साल में देखो अगर, तो तीसरे साल में देखा 1,10,000 का प्रॉफिट, तो 1,10,000 का आपने प्रॉफिट लिख दिया। अब इनकी एडजस्टमेंट्स करनी है। पहले में देखो ध्यान से देखना, पहले में क्या लिखा है, आफ्टर डेबिटिंग लॉस बाय फायर। तो लॉस बाय फायर आपका एबनॉर्मल लॉस कितना अमाउंट है, 40,000, तो प्लस कर दोगे इस साल में। एबनॉर्मल लॉस है लॉस बाय फायर, प्लस कर दिया आपने। अगले में देखो लिखा है रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड 1,10, तो रिटायरमेंट कंपनसेशन ये भी आपका क्या है, तो बोलोगे सर एबनॉर्मल लॉस, तो इस साल में प्लस कर देंगे रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड। अगले में देखो लिखा है इंक्लूडिंग ए गेन ऑफ 30,000 ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। फिक्स एसेट बेचने पे प्रॉफिट, तो आपके बोलोगे सर ये हमारा जो ये एबनॉर्मल प्रॉफिट है। और प्रॉफिट क्या होता है माइनस, और 30,000 का प्रॉफिट दिया है तो 30,000 यहां से माइनस कर दोगे प्रॉफिट ऑन सेल। प्रॉफिट ऑन सेल इतना करने, एडजस्टमेंट खत्म। तो इसके बाद आपका निकल जाएगा बेटा एडजस्टेड प्रॉफिट। तो देखो पहले का है 70, दूसरे में देखो 1,10 में से ये देखो 1,10, ये 30,000 हो गया, और अगले में है बेटा 80, 90, 100, 110, 80,000। अब देखो, अब इसके बाद आपको ये निकल गया आपका एडजस्टेड प्रॉफिट। अब जो भी मेथड होगा, जुड़ने की एवरेज, जो आपके बुक में ज्यादा क्वेश्चन एवरेज, लेकिन कोई भी मेथड हो सकता है, लेकिन एवरेज प्रॉफिट मेथड तो आपने पढ़ा। एवरेज प्रॉफिट मेथड में बेटा आप क्या करते हो, तो पहले आप निकालते हो एवरेज प्रॉफिट। फॉर्मूला होता है टोटल ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो देखो प्रॉफिट जो आपका 70, 30, 80 डिवाइड बाई 3, तो 60,000 रुपए आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। 1,80,000 डिवाइड बाई 3, फिर निकालोगे गुडविल, और गुडविल का फॉर्मूला भी आप जानते हो, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट है 60,000, और नंबर ऑफ ईयर आपके क्वेश्चन में गिवन था, देखो ये रहा 2 ईयर्स परचेज, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका 1,20,000 रुपए गुडविल आ जाएगा। देखो अगर आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में जो हमने करा, ये मेथड तो पुराना आपने पढ़ रखा भैया, आपको एक्स्ट्रा क्या करना पड़ा, तो एक्स्ट्रा आपको ऐसे टेबल बना के ये एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना पड़ा। तो ये बेटा होता ही है कि अगर आपने प्रॉफिट में कोई एडजस्टमेंट करना भूल गए हो, तो पहले उस एडजस्टमेंट्स को करो, उसके बाद जो भी मेथड है उस मेथड से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, चाहे वो एवरेज प्रॉफिट मेथड हो, चाहे सुपर प्रॉफिट मेथड हो, चाहे कैपिटलाइजेशन मेथड हो, चाहे कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड हो। यही कॉन्सेप्ट है। एक क्वेश्चन और है, वो मैं आपको दिखा देता हूं। देखो ये क्वेश्चन, ठीक है, इसके बाद फिर आगे फर्दर बढ़ेंगे। देखो क्या लिखा है, तरंग परचेज ज्योति बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1st अप्रैल, प्रॉफिट शो बाय द ज्योति बिजनेस फॉर द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर दिस। अब लिखा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज और एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज से निकालना, नंबर ऑफ ईयर 2 दिए। अब देखो टेबल बना लोगे, आंसर इसका आपको खुद बताना है, मैं बस आपको इसके कॉन्सेप्ट बता देता हूं। ये लिख दोगे गिवन प्रॉफिट, पहले देखोगे एबनॉर्मल गेन, तो क्या हो जाएगा बेटा माइनस। अगले लिखा एबनॉर्मल लॉस, क्या हो जाएगा प्लस।
अब इसमें क्या लिखा है, एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग का मतलब जिसकी एडजस्टमेंट नहीं हुई है, किसकी, 12,500 इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द फर्म नाउ टू बी पेड। तो क्या होगा, खर्चा है, नॉर्मल खर्चा, इंश्योरेंस जो होता है बेटा आपका नॉर्मल खर्चा होता है, तो आपको ये क्या करना पड़ेगा, माइनस। देखो ये नॉर्मल वाला भी एक्सपेंस आ गया। इसके बाद पहले आप एडजस्टेड टेबल बनाना, एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना, उसके बाद आप इसको आंसर मुझे कमेंट में बताना कि इसकी गुडविल जो होगी वो कितनी होगी, और मुझे आपके आंसर का इंतजार रहेगा। जो भी मैं आपको क्वेश्चन देता हूं जरूर उसके आंसर दिया करो। कमेंट में आपके बहुत आ रहे कम, तो आंसर जरूर आने चाहिए। गलत हो सही हो कोई दिक्कत नहीं, बस अपनी मेहनत करो, रिजल्ट तो आएगा। अगर मेहनत करोगे तो डेफिनेटली रिजल्ट आएगा, बस आपको अपने हिस्से की मेहनत करनी पड़ेगी, वो भी ईमानदारी से। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आप लोग, ठीक है, इंतजार रहेगा आपके आंसर का। चलिए अब देखो सब मोर इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स, ये बहुत काम की बात है। सबसे पहले हम जो देखेंगे, ध्यान समझना, सबसे पहला देखेंगे हम, एक आएगा क्वेश्चन आपका कि एसेट्स को आपने एक्सपेंस की तरह ट्रीट कर दिया। एसेट्स को क्या मान लिया आपने, एक्सपेंस। देखो एसेट्स को एक्सपेंस मानने का मतलब क्या है, जैसे मान लो आपने कार खरीदी, ठीक है, और कार खरीदा और उस कार को आपने दिखा दिया खर्चा, रेंट या एक्सपेंस, रिपेयर ऑफ कार दिखा दो। किसी एसेट्स को अगर आप खर्चा दिखा दो, अब इससे क्या होगा बेटा, तो आप ध्यान समझना, अगर मैं किसी एसेट्स को खर्चा दिखा दूं तो इससे जो चीज बैलेंस शीट में जानी थी वो कहां चली गई, तो बोलोगे सर पीएनएल में चली गई, तो मेरा प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया। तो आपके उस जो भी कार का कॉस्ट होगा उसको क्या करना पड़ेगा बेटा, प्लस करना पड़ेगा। समझे क्यों कर रहे हैं, अगर हम किसी एसेट्स को खर्चा दिखा रहे हैं इसका मतलब हम अपने खर्चे ज्यादा दिखा रहे हैं, तो खर्चे ज्यादा दिखाएंगे तो मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। तो ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस। तो जितने की भी वो एसेट्स होगी वो प्लस कर देंगे। इसी के साथ में एक एडजस्टमेंट मिलेगी डेप्रिसिएशन की, साथ में ही होगी, क्वेश्चन में दिखाऊंगा मैं आपको। तो डेप्रिसिएशन देखो, जब मैंने उसको एसेट्स दिखाया नहीं, खर्चा दिखाया, तो क्या डेप्रिसिएशन लगाया होगा, बोलकर नहीं लगाया सर, तो अब लगाना पड़ेगा, तो खर्चा है, क्या करना पड़ेगा, बोलकर सर माइनस। तो डेप्रिसिएशन उसमें और उसके आगे जितने भी साल होंगे उस क्वेश्चन के अंदर आपको डेप्रिसिएशन क्या करना पड़ेगा, माइनस, क्योंकि डेप्रिसिएशन एसेट्स पे हर साल लगता है। तो टेबल में जिस साल में वो एसेट्स आएगा वहां कॉस्ट प्लस हो जाएगा, डैप उसमें, उसके आगे जितने भी फर्दर ईयर होंगे वहां डैप आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। मैं क्वेश्चन में भी दिखाऊंगा आपको। अब इसी का उल्टा भी हो सकता है कि आपने एक्सपेंस को क्या मान लिया है बेटा, एसेट्स। तो जैसे आप एक्सपेंस को एसेट्स मानोगे तो कॉस्ट क्या हो जाएगा उस साल में, बोलोगे सर इसका उल्टा, तो कॉस्ट हो जाएगा माइनस, और डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा बेटा, तो डेप्रिसिएशन उसमें और उसके आगे जितने भी साल होंगे उसमें क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। तो दो तरह के एसेट्स आएंगे, एक एसेट्स को खर्चा मानना, एक खर्चे को एसेट्स मानना। क्लियर बात। चलिए इसके बाद आता है क्लोजिंग स्टॉक। ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड, ज्यादा दिखा दिया और कम दिखा दिया। अब ध्यान समझना, अब ये मैं अभी लेके चल रहा हूं क्लोजिंग स्टॉक। जब आपको प्रॉफिट कहते हैं 1 ईयर का प्रॉफिट दिया सिर्फ, उसमें बात कर रहा हूं। फिर अगर एक से ज्यादा साल का तो वहां भी बात करेंगे। अगर एक सिंगल प्रॉफिट दिया वहां पे एडजस्टमेंट हो। देखो क्लोजिंग स्टॉक को अगर मैं ज्यादा दिखाऊं, आपको याद होगा, जरा हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट कंसेप्ट समझना, ट्रेडिंग अकाउंट में इस तरफ होता है क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक अगर मैं ज्यादा दिखाऊं, जैसे मान लो ये 100 रुपए है, ये 20 रुपए, और यहाँ के सब खर्चे मिला के मान लो 90 रुपए है, तो ये आ रहा है 30 रुपए। अगर मैं इसको 20 की जगह 40 दिखा दूं तो ये हो जाएगा 50। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा दिखाऊंगा तो मेरा प्रॉफिट भी क्या होगा, बोलोगे सर ज्यादा होगा। सही बात है, अगर मैं अपना क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखाऊं तो मेरा प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, माइनस करना पड़ेगा। उसी का उल्टा अगर क्लोजिंग स्टॉक कम दिखाऊं तो मेरा प्रॉफिट बेटा क्या होगा, कम होगा। तो ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक पे कोई एडजस्टमेंट, एक सिंगल ईयर का प्रॉफिट दिया है, ओवर वैल्यूड है तो माइनस, अंडर वैल्यूड है तो प्लस। इसी का उल्टा अगर ओपनिंग स्टॉक है, ओवर वैल्यूड, ये लिख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं मैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, बेटा ओपनिंग स्टॉक किधर आता है, आप बोलोगे सर ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में ना, ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक है ना बेटा, इस तरफ आता है। आप बोलोगे सर इस तरफ आता है ट्रेडिंग अकाउंट में। मान लो ये सब मिला के 200 है और ये सब मिला के आपका मान लो 150 है, तो प्रॉफिट 50 है। इसको अगर मैं बढ़ा दूं, कर दूं इसको 20 और, तो 170 हो जाएगा, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 30। मतलब ये कह सकता हूं अगर मैं ओपनिंग स्टॉक को ज्यादा दिखाऊं तो मेरा प्रॉफिट बेटा क्या हो जाएगा, जैसे ही मैं ओपनिंग स्टॉक ज्यादा दिखाऊंगा मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो ठीक करने के लिए ओवर वैल्यूड में क्या करना पड़ेगा बेटा, प्लस करना पड़ेगा। फिर अंडर वैल्यूड में क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, याद रखना। अब यही अगर मोर देन 1 ईयर प्रॉफिट दिया, मोर देन
1 ईयर प्रॉफिट, 1 साल से ज्यादा अगर प्रॉफिट दिया है तो ओवर वैल्यूड उस साल में क्या होता है, माइनस होता है। अब एक बार बताओ, उस साल का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो अगले साल का क्या बन जाएगा, बोलोगे सर ओपनिंग स्टॉक। तो वो अगर क्लोजिंग ओवर वैल्यूड है तो उस साल में करंट ईयर में आपका क्या होगा बेटा, माइनस, और उसके नेक्स्ट ईयर में क्या हो जाएगा आपका प्लस। वही अंडर यहां प्लस होगा और उसके अगले साल में क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा। तो अगर एक सिंगल ईयर का प्रॉफिट है तो सिंगल इफेक्ट ओवर वैल्यूड माइनस, अंडर वैल्यूड प्लस। लेकिन अगर मोर देन 1 ईयर, बता एक से ज्यादा साल वाला टेबल वाला है, जैसे क्वेश्चन करते हैं जैसे 2-3 साल का प्रॉफिट दिया होता है, तो कहीं अगर एडजस्टमेंट आया तो उस साल में ओवर का क्या आप जानते हो माइनस, और उस साल का क्लोजिंग अगले का ओपनिंग है तो अगले साल मतलब आगे भी इफेक्ट पड़ेगा, तो अगले में प्लस, इसमें प्लस तो अगले में माइनस। सेम वाइस वर्सा इसमें होगा, ये इसमें प्लस होता है। अब ध्यान से देखना ओपनिंग स्टॉक का, बहुत काम की बात है। ओपनिंग स्टॉक इस क्या होता है, ओवर वैल्यूड क्या होता है, प्लस होता है, तो करंट ईयर में प्लस। अब ओपनिंग स्टॉक बेटा क्या होगा, इस साल का जो ओपनिंग है वो क्या होगा, पिछले का क्लोजिंग, तो ये पीछे की तरफ जाएगा और पीछे क्या हो जाएगा माइनस। ये माइनस होता है करंट ईयर में तो प्रीवियस जाएगा, ये पीछे एरो देखना रखना प्रीवियस ईयर, तो पिछले में क्या होगा प्लस होगा। मतलब आप ये याद रखो, सिर्फ इसको अगर 1 साल का प्रॉफिट हो डायरेक्ट इफेक्ट ये रहा, और अगर मोर देन 1 ईयर का प्रॉफिट है तो 2 जगह इफेक्ट पड़ेगा, उसमें भी उसके आगे वाले साल में क्लोजिंग में, और ओपनिंग उसमें, और उसके पीछे वाले साल में। तो ये बहुत काम की बात है, इसको जरा स्क्रीन को बहुत अच्छे से नोट बना के रख लेना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बच्चे गलत करते हैं जब क्वेश्चन के अंदर आता है। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है। आप इसको समझ लो चाहे याद कर लो, ये आपकी इच्छा है। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन दिखा देता हूं। देखो ये क्वेश्चन है, एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय ए फर्म इज 1 लाख विच इज इंक्लूड अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक 40। देखो एक ही साल का प्रॉफिट दिया 1 लाख और अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक दिया है। अभी लिखा नहीं स्टॉक कौन सा, ओपनिंग क्लोजिंग, तो कभी भी ना पता चले तो याद रखना क्लोजिंग स्टॉक की बात की जा रही है, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक होगा तो स्पेशली लिखा होगा। तो हमने पढ़ा है कि अंडर वैल्यूएशन क्या होता है क्लोजिंग स्टॉक का। देखो यहां पढ़ा हमने क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन क्या होता है बेटा, बोलोगे सर प्लस होता है। तो 1,40,000 का आपका प्रॉफिट आ गया। ठीक है, उसके बाद लिखा है द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय ए बिजनेस 6,30,000। तो कैपिटल दे रखा है आपको कितना बेटा, 6,30,000। फिर लिखा है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 5%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना बेटा, 5% है। अब बोला है कि कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 5 टाइम्स, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज है सॉरी, सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालना है। आपने पढ़ा सुपर प्रॉफिट मेथड पहले हम निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, फॉर्मूला होता है कैपिटल इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल है 6,30,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इसका बेटा 5%। तो 6,30,000 का 5% कितना होगा, तो 6,30,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 100, 31,500 रुपये आ गया। फिर निकालेंगे सुपर प्रॉफिट, फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज है 1,40,000 माइनस 31,500, 5 था ना, हाँ, तो माइनस 1,40,000, तो ये आ गया आपका 1,08,500। फिर गुडविल, और गुडविल का फॉर्मूला है आपका सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो 1,08,500 इंटू 5, तो इंटू 5, तो आपका आ गया 5,42,500। बस खत्म क्वेश्चन, क्लियर बात, समझ गए। तो यही आपका कॉन्सेप्ट है, जो आपका टॉपिक है ये, इसके ऊपर। तो सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर भी ये हो सकता है। चलिए अब एक मैंने आपको ना वो एडजस्टमेंट कराई थी, वो एसेट्स वाली, इसके ऊपर ये क्वेश्चन है। इसमें देखो 2 ईयर परचेज है और ये प्रॉफिट दिया है, टेबल बनाते हैं 2, 17, 18, 19, 20। पहले तो टेबल बनाते हैं, प्रॉफिट एडजस्टमेंट टेबल। आपको मैंने एक एडजस्टमेंट कराई थी, वो एसेट्स को खर्चा या खर्चे को एसेट्स मानना, तो ये क्वेश्चन उसके ऊपर बेस्ड है। 1, 2, 3, 4, ध्यान से देखा, बढ़िया क्वेश्चन है काफी। 4 साल कौन कौन से, 2017, 18, 19, 20। 31 मार्च 2017, ये पूरी डेट लगो, इसका बहुत काम होता है। 2018, 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2020। सबसे पहला काम क्या करना है बेटा, तो बोला सर गिवन प्रॉफिट लिखना है। तो गिवन प्रॉफिट 17,000, 1 लाख, पहले में 70,000 है गिवन प्रॉफिट, 70,000, इसमें 1 लाख है, इसमें 55,000 का लॉस है, तो 55,000 लॉस है तो ब्रैकेट में लिख दोगे। और अगले वाले में क्या बेटा, 1,44,000 का प्रॉफिट है, ये आपने लिख दिया। इसके बाद देखो दिया हुआ है फर्म हैड ए नॉर्मल गेन ऑफ 10,000 ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 2000। देखो 31 मार्च 2017 है, तो 31 मार्च 2017 यानी पहले साल की बात की जा रही है, और पहले साल में आपका दे रखा है
10,000 का एबनॉर्मल गेन। तो आपने पढ़ा एबनॉर्मल गेन क्या होता है, बोलोगे सर माइनस होता है। तो 10,000 रुपये हम पहले साल में माइनस कर देंगे एबनॉर्मल गेन। ये नॉर्मल आसान एडजस्टमेंट है ना, ये वाले तो बिल्कुल सिंपल है एकदम। अगले में देखो क्या, इनकर्ड एबनॉर्मल लॉस ऑफ 20,000 ड्यूरिंग द 31 मार्च 2018। 31 मार्च 2018 दूसरे में 20,000 का एबनॉर्मल लॉस, तो यहाँ 20,000 प्लस हो जाएगा एबनॉर्मल लॉस। ये एडजस्टमेंट के लिए मैं आपको क्वेश्चन नहीं करा रहा, ये जो तीसरी एडजस्टमेंट जो हम पढ़ने वाले उस एडजस्टमेंट के लिए मैं आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूं, जो मैंने आपको शुरू में पढ़ाई थी कभी बीच में, कि किसी एसेट्स को अगर खर्चा मान ले या खर्चे को एसेट्स मान ले विद डेप्रिसिएशन के साथ। तो देखो ये रही उसकी लैंग्वेज, ध्यान से देखना क्या लिखा है। रिपेयर टू कार अमाउंट टू 50,000 वाज रॉन्गली डेबिटेड टू व्हीकल ऑन 1 जून 2018। देखो क्या लिखा है कि हमने रिपेयर कराया किसको, कार को, और गलती से व्हीकल मतलब गाड़ी में लिख दिया, मतलब खर्चे को एसेट्स दिखा दिया। आप देखो खर्चे को एसेट दिखा दिया, मैंने आपको दिखाया था थोड़ी देर पहले, देखो खर्चे को, ये वाला है, खर्चे को एसेट दिखा दिया। तो कॉस्ट क्या करते, खर्चे को अगर एसेट दिखाएगा तो हमने क्या करा, खर्चा कम दिखाया, तो ठीक करने के लिए घटाना पड़ेगा। देखो माइनस होगा और डैप क्या होगा, प्लस। बस यही करना है आपको यहाँ पे भी। और डैप कैसे होगा भी दिखाता हूँ लैंग्वेज। पहले तो 50,000 रुपए का आपको क्या करना, खर्चे को एसेट दिखाया तो आपको माइनस करना पड़ेगा। अब साल देखो लिखा है कब है ये, 1 जून 2018। अब एक बात बताओ, 1 जून 2018 यह 31 मार्च 2018, तो इसमें तो आएगा नहीं 1 जून 2018 किसके अंदर आएगा, इसके अंदर, क्योंकि ये जो साल होगा वो 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 तक का होगा, तो इसमें आएगा। तो इसमें माइनस करेंगे रिपेयर ऑफ कार, रिपेयर ऑफ कार 50,000 रुपये हम माइनस कर देंगे कॉस्ट। अब अगर ध्यान से देखो क्या करेगा, रिपेयर टू कार अमाउंट टू 50,000 रॉन्गली डेबिटेड टू व्हीकल अकाउंट। आपने खर्चे को एसेट दिखाया, तो जैसे ही आपने खर्चे को एसेट दिखाया तो आपने खर्चे कम दिखा तो घटा दिया आपने, ये क्लियर है बात। अब उसके आगे देखो क्या, डेप्रिसिएशन वाज चार्ज 12% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। देखो दो मेथड आपने पढ़े, एक स्ट्रेट लाइन एक रिटर्न डाउन। स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, हर साल ओरिजिनल वैल्यू पे डैप लगता है, और रिटर्न डाउन में उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू पे डैप लगता है, ये पढ़ा। अब आपको डैप भी लगाना है। अब देखो इसमें जून है, जून में खरीदा आपने, याद करो आपको लिखा था क्वेश्चन में 1 जून, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो 10 महीने हो गए, 10 महीने हो गए। तो अगर मैं 50,000 का 12% निकालू 10 महीने का, 5,000 रुपए का डैप आया। डैप क्या होना है, प्लस होना है। तो डेप्रिसिएशन देखो इसमें 5,000 प्लस हो जाएगा, और अगले में कितना डैप आएगा, 6,000 प्लस हो जाएगा। 6,000 समझे, पूरे साल का डैप। तो देखो ये वो एडजस्टमेंट थी जिसके लिए मैंने आपको इस क्वेश्चन को कराया है। और इसमें क्या था आपका कि एक्सपेंस को आपने एसेट्स माना था, तो जब आप एक्सपेंस को एसेट्स मानते हैं तो कॉस्ट होता है माइनस और डैप होता है आपका प्लस उसमें, और उसके आगे जितने भी साल। अगर ये यहां होता तो तीनों में आता। इसी का उल्टा क्या हो सकता था कि आपने एसेट्स को खर्चा माना होता, तो ये हो जाता आपका प्लस और ये हो जाता माइनस। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, तो ध्यान से दिमाग में फिट करके रख लेना। अब आपका निकल जाएगा एडजस्टेड प्रॉफिट। देखो ये कितना हो गया, ये हो गया 60,000, ये हो गया 1,20,000, ये देखो ये तो नुकसान है 55, 1 लाख का नुकसान हो गया पूरा, है ना। तो क्या ना, देखो एक 5 माइनस का 5 प्लस का 1 लाख रुपया, और ये हो गया 1,50,000। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड है, तो उसके बाद आप निकालोगे एवरेज प्रॉफिट। फॉर्मूला होता है टोटल ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो जो आपका प्रॉफिट है देखो 60,000, 1,20,000, 60,000, 1,20,000, उसके बाद 1 लाख का नुकसान है तो 1 लाख माइनस प्लस 1,50,000 डिवाइड बाई 4। तो देखो कितना हो गया ये, इसमें से ये चला गया, कर लेते जरा, 60,000 प्लस 1,20,000 माइनस 1 लाख प्लस 1,50,000 डिवाइड बाई 4, तो ये आ गया आपका 57,500, 57,500। फिर गुडविल निकालने का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो 57,500 और नंबर ऑफ ईयर आपको क्वेश्चन में गिवन थे, अगर आप ध्यान से देखो तो नंबर ऑफ ईयर 2 ईयर्स परचेज, देखो ये दे रखा है, तो 2 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे इनटू 2, तो 1,15,000 रुपये आपकी गुडविल आ गए। इसी के साथ आपका क्वेश्चन क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो देखो इस तरीके से आपका एडजस्टमेंट्स का टॉपिक है। इसमें देखो जो नॉर्मल एडजस्टमेंट, एबनॉर्मल लॉस प्लस गेन माइनस, तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। आपको जो दिमाग में रखना है वो ये वाली याद रखनी है। मैं एक बार दुआ से दिखा दूं आपको, ये वाली। अगर एसेट्स को एक्सपेंस मानेंगे तो क्या होगा, कॉस्ट होगा प्लस डैप होगा माइनस। इसका उल्टा अगर एक्सपेंस को एसेट्स मानेंगे तो कॉस्ट होगा माइनस डैप होगा प्लस।
उसके बाद ये स्टॉक के ऊपर क्लोजिंग स्टॉक, अगर सिंगल ईयर का प्रॉफिट दिया तो क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड माइनस अंडर वैल्यूड प्लस, एक से ज्यादा साल का दिया है तो उस साल में तो जो होना ये है, उसके अगले साल में उसका रिवर्स इफेक्ट, जैसे ओवर वैल्यूड उस साल में क्या होता है, माइनस होता है, तो उस साल में माइनस और उसके अगले साल में प्लस, क्यों, क्योंकि वो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक है। वैसे ही इसका उल्टा, ओपनिंग स्टॉक में ओवर वैल्यूड होगा प्लस, अंडर वैल्यूड होगा माइनस, लेकिन इसमें क्या होगा, अगर एक से ज्यादा साल का प्रॉफिट है तो ये पीछे की तरफ जाते हैं, ध्यान रखना है, और ये आगे की तरफ जाता है, इस बात को दिमाग में रखना है, और यही इसमें है जहां पे गड़बड़ी हो सकती है। बाकी जो बेसिक्स आएगा उसमें तो आप मुझे लगता है गड़बड़ करोगे, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसी के साथ आपका ये एडजस्टमेंट्स का टॉपिक खत्म होता है, इसके क्वेश्चन आप करो, कोई भी दिक्कत हो तो हम बैठे आपके लिए, कमेंट सेक्शन में पूछो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसके साथ साथ बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और आपका एक लाइक और एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है कि हम और कंटेंट डालें। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।